ज्योतिष प्रेमियों, बहनों और भाइयों, जो ज्योतिष सीख रहे हैं वो भी, जो नहीं सीख रहे हैं वो भी, जो ज्योतिष सीख चुके हैं वो भी, ये सभी के लिए है। मैं चाहता हूँ कि ज्योतिष जो है, ज्योतिष का ज्ञान जो है ये वैज्ञानिक है, ऐसा नहीं है। मैंने कई एक साल इसकी स्टडी किया और गुरुओं के पास जाकर स्टडी किया, खुद भी किया, कई एक राइटर्स की बुक्स पढ़ा, ओरिजिनल लाल किताब भी पढ़ा और वैदिक भी पढ़ा मैंने, लेकिन मेरे को कहीं नहीं लगा कि ये कहीं कोई ऐसे ही कोई तुक्का लगा रहा है या जादू टोने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं, गणित है, केवल गणित। जिसको करना आ जाता है वह ठीक है, नहीं करना आता है तो वो कई तरह की बातें बनाते हैं। जो लोग ज्योतिष के बारे में नहीं जानते ठीक तरीके से, वह तरह तरह के कमेंट करते हैं। जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ। आज से कुछ समय पहले मैंने कहीं टीवी चैनल पर देखा सुना कि शनि हमारे से करोड़ों मील दूर है, करोड़ों मील दूर है, तो वह हम पर किस तरह से प्रभाव डालेगा। इतना संसार है, हम इसके अंदर एक व्यक्ति हैं, हम कहते हैं शनि तुम्हारा मंदा हो गया, हम पर कैसे प्रभाव डाले। अरे भाई, ऐसा नहीं होता जैसे आप सोचते हैं। जत ब्रह्मंडे तत् पिंडे, इसका अर्थ है कि जिस तरह आकाश के अंदर सभी ग्रह हैं उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी है। जिस तरह आकाश मंडल हम ब्रह्मांड के अंदर है, उसी तरह एक ब्रह्मांड हमारी शरीर के अंदर भी है। हम उस तरह से उसी को देखते हैं ज्यादातर, क्योंकि आकाश के अंदर जो ग्रह है वो तो सभी पर प्रभाव डालता ही है, लेकिन आप पर विशेष रूप में किस तरह से प्रभाव डालता है, वो आपका शनि कहाँ बैठा है, किस 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 राशियों का होकर बैठा है, किस स्थान पर बैठा है, आपके जन्म के समय वो कैसे था, अब कैसा है, ये सारा जो अलग अलग प्रभाव डालता है, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग। इतना बड़ा संसार है, एक दूसरे से ग्रह मिलते ही नहीं है। जब कोई बात करेंगे फिर ऐसा अलग अलग बातें हो जाएंगी। एक और बात है कि मेरे से लोग कोई क्वेश्चन करते हैं, जी लो जी 5 बजे शाम को, आज तारीख जो है, आज की तारीख ले लो, चलो 26, आज की 26 तारीख को शामी 5 बजे हमारे देश में करोड़ों व्यक्ति बच्चे पैदा हुए होंगे। करोड़ों क्या, कई पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे देशों की बात करें, तो क्या सभी का भाग्य एक जैसा होगा? क्योंकि उसी समय आकाशमंडल के अंदर जो नक्शा होता है वो खींचा जाता है। ठीक है, स्टार एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन भाग्य एक जैसा नहीं हो सकता। उसका कारण आप कहेंगे क्यों ऐसा नहीं हो सकता? उसका कारण ये है कि आपका देश काल परिस्थिति के अनुसार आपका जीवन होता है, और दूसरा आपके पेरेंट्स के मुताबिक होता है। एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको। एक बच्चा किसी रिक्शा पुलर के घर में पैदा था, उसी लगन के अंदर, मान लो कोई लगन है, उसी लगन के अंदर एक राजा का बेटा पैदा हुआ। अब बताइए उसका प्लेटफॉर्म क्या है? और उसी लगन के अंदर एक रिक्शे वाले का प्लेटफॉर्म, उसका भी राजयोग है, उसका भी राजयोग है, लेकिन इसका राजयोग यही होगा कि वो अपने पिता से थोड़ी बहुत इनकम आमदनी लेकर के उससे थोड़ी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि उसके पास है ही कुछ नहीं उसको ठीक करने, डॉक्टर बनाने के लिए, या बहुत बड़ा कोई राजनेता बनाने के लिए, या बहुत बड़ा कोई और अफसर बनाने के लिए। लेकिन एक राजा के घर में या एक बड़े मंत्री के घर में बेटा पैदा हुआ तो उसके तो आगे पीछे कई कुछ ही है। तो इस तरह से इनको सोचना चाहिए कि फिर भारत में, अमेरिका में, रूस में, जापान में, चाइना में, प्रत्येक देश काल की परिस्थितियां अलग अलग हैं। जैसे मैं परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर लेते, थोड़ी सी बात भारत की और पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। बात ऐसा है कि वहाँ 4 ब्याह करने की एक नीति है वहाँ पर लोगों की, कि 4 ब्याह कर सकते हैं आप लोग, उनको छूट है। भारत के अंदर एक ही, तो वहाँ 4 का किस तरह से निर्णय करेंगे? ये 4 शादियां करेंगे। इस तरह से गणित कई बार किसी देश काल के अनुसार नहीं लगता। तो विचार करना चाहिए हमें कि कहीं किस तरह की परिस्थिति है देश काल की, अपना उसी स्थान की परिस्थिति को लेना है जहां बच्चे का जन्म हुआ है।
इंग्लैंड के अंदर, कनाडा के अंदर जो जब बच्चे जन्मते हैं, वो खान पान का उनका अपना ही रीति रिवाज है, ये करना वो करना। ये भारत के अंदर सभ्यता है कि नहीं नहीं जी, हमने गलत नहीं खाना है, हम तो ठीक खाना है, ठीक बुद्धि रहती है। हमारे शास्त्र जो है वो कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो आप लोग अच्छा अन्न खाएंगे और फिर आपकी बुद्धि भी अच्छी रहेगी, ये परिस्थिति है सारी। अब हम केवल शनि की बात करेंगे अष्टम भाव के अंदर। पहले शनि अष्टम भाव के अंदर सीधा चले जाए हम ऐसे तो नहीं समझ चलेगा आपको, क्योंकि शनि अष्टम भाव के अंदर, चाहे आप लोग ले लो वैदिक के अनुसार, चाहे ले लो लाल किताब के अनुसार, उसके कई एक फार्मूले हैं उसको देखने के लिए। अब हम लाल किताब की बात कर रहे हैं तो आज हम लाल किताब की बात करें। सबसे पहले शनि दो तरह से होता है, शनि दो तरह से होता है, शनि मंदा, शनि गुड, जिसको अच्छा कहते हैं। अब जो गुड है शनि, वो किस ग्रहों का जोड़ होगा जो शनि अच्छा है? बृहस्पति जमा शुक्र, बृहस्पति जमा शुक्र, उसको बोलते हैं केतु स्वभाव, मतलब अच्छे स्वभाव का। वो आपको बहुत कुछ देगा। क्या देगा आपको? प्रॉपर्टी देगा, पैसा देगा, नौकरी देगा, आपकी जिंदगी के अंदर कई एक मकान बन जाएंगे। लेकिन एक बृहस्पति शनि जो है मंदा भी है। वो किस तरह से? वह है मंगल जमा बुध, मंगल जमा बुध इक्वल टू शनि, लेकिन उसके ब्रैकेट में डाला हुआ है लाल किताब के अनुसार राहु जैसा, अर्थात मंदा। राहु जैसा का मतलब मंदा। तो कुछ ग्रहों की जो लाल किताब के अंदर दो तरह से गणित की गई है, मंगल की, शनि की, राहु की, केतु। इनकी गणित हम दो दो कॉम्बिनेशनों से बनाते हैं। एक बार अच्छा कहते हैं, एक बार उसको उसी कॉम्बिनेशन को मंदा भी कहते हैं। अब हमने देखना है कि जो शनि जो है अष्टम भाव के अंदर, केवल अष्टम भाव की बात कर रहे हैं, बाकी की बात नहीं करते। शनि छठे भाव में कुछ उस तरह का और रूप होगा उसका, शनि अष्टम भाव के अंदर कुछ और रूप होगा। इसलिए जैसे शनि छठे भाव में है, मान लो थोड़े समय के लिए, तो उसको खड़प्पा सप कहा गया है, यानी जिसका फन ऊपर को उठाया हुआ है, जिसकी आंखें दूसरे भाव को देखती हैं। बाकी सभी ग्रहों की दृष्टियां दूसरे लाल किताब के अनुसार दूसरे भाव से छठे भाव में डलती हैं, लेकिन शनि जब बैठता है इसकी दृष्टि छठे से दूसरे में डलती है। ये ग्रामर का रूल है सारा। इसको ग्रामर के रूलों को जब तक आप लोग लाल किताब के अनुसार नहीं पकड़ते, तब तक कई बार उसका जो हम रिजल्ट निकालना चाहते हैं अच्छा या बुरा, वो हमसे नहीं निकलता। अब हम बात करेंगे कि शनि अष्टम भाव के अंदर शरीर के अंदर कहाँ है, हमारे शरीर के अंदर कहाँ है? शरीर के अंदर हमारे घुटने हैं, पिंजनियां हैं, पैरों की टांगों की पिंजनियां और घुटने हैं, और जहाँ कनपट्टी है, कनपट्टी ये वाली जो कनपट्टी है, ये भी शनि है। जब शनि अष्टम भाव के अंदर दीर्घायु देता है, दीर्घायु, पहले इनका फार्मूला याद कर लें। इतना समय ज़्यादा नहीं आज बोलना चाहता, कारण ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता कि आप पकड़ नहीं पाएंगे मेरी बात को। अब आज इसके दो रूप याद करें। पहले सबसे पहले दो रूप याद करें कि शनि जो गुड होता है केतु, उसको कहते हैं केतु स्वभाव, उसमें बृहस्पति जमा शुक्र, इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लें। फिर मंदा जो शनि होता है वह होता है मंगल जमा बुध या बुध जमा मंगल, एक ही बात है, उसको कहते हैं राहु स्वभाव। अब इसके मित्र याद करें, पहले मित्र याद करें। इसके मित्र होते हैं बुध शुक्र राहु, बुध शुक्र राहु, और इसके शत्रु होते हैं सूर्य चंद्र मंगल, सूर्य चंद्र मंगल। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, इसको याद करें पहले जुबानी। जो भी बहन भाई इस अष्टम भाव के शनि को अंडरस्टैंड करना चाहता है अपनी कुंडली के अंदर अच्छा है या बुरा है, पहले ये चार बातें याद करें। कौन कौन सी? बृहस्पति जमा शुक्र बराबर केतु स्वभाव है शनि है, ये वाला बृहस्पति जमा शुक्र मतलब इक्वल टू शनि, लेकिन ब्रैकेट में डाल लो केतु स्वभाव। फिर एक मंदा शनि है जो है अपने पास मंगल जमा बुध राहु,
मंगल जमा बुध राहु इक्वल टू शनि, लेकिन ब्रैकेट में लिख लो राहु स्वभाव। अब इसके हम मित्र याद करेंगे, बुध शुक्र राहु, 3 इसके मित्र हैं, 3 इसके शत्रु हैं। अब इसके शत्रु याद कर लें आप लोग, सूर्य चंद्र मंगल, सूर्य चंद्र मंगल। एक बात और याद कर लेना आप, जो शनि होता है उच्च कहाँ होता है, वो होता है 7वें भाव में। कालपुरुष की कुंडली के अनुसार चलना है। कालपुरुष की मतलब, कालपुरुष की कुंडली का मतलब होता है कि लगन आपका, आप किसी भी लगन में पैदा हुए हैं, 3 4 5 किसी भी लगन में पैदा हुए हैं, तो लेकिन हम उस सब सारे अंकों को हटा देते हैं, 1 से शुरू करते हैं। पहले घर में 1 अंक, फिर दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, 5वें में 5, छठे में 6, ऐसे 7वें में 7। 7वें घर के अंदर जो शनि होता है ये उच्च का होता है। अब आ गया शनि नीच का, इसके उल्ट, इसके उल्ट, इसके सामने, सामने कौन सा घर पड़ता है, 7वें घर से सामने देखें तो पहला घर पड़ता है। शनि पहले घर में मेष राशि का नीच होता है और तुला राशि का नीच उच्च होता है, इतना याद कर लें। और इनका स्थान कहाँ, शरीर के अंदर, स्थान यहाँ शरीर के अंदर, इसका स्थान है शरीर के अंदर कनपटी, ये वाली, घुटने, घुटने, टांगे, टांगे, जो हमारा पैर है उससे थोड़ा ऊपर पिंजनियां और टांगे। जब शनि अष्टम आएगा, किसी का भी आएगा, उसको यदि खराब हुआ, मान लो यदि खराब, उसको भय लगता रहा, हर समय भय रहता उसको हर समय। और थोड़ी सी बात, अब थोड़ा मंदे शनि की थोड़ी सी बात करा दें, ज्यादा करा दें। रात को उसको इसको कहते हैं छाया ग्रह, ये शनि छाया होती है, छाया भी है ये अपने आप में। ये हमें सोए पड़े हमारे शरीर पर दबाव डालता है, इसकी एक निशानी है खासकर। ज्यादातर शनि, ये जो ऊपर कॉम्बिनेशन बताए हैं आपको कि बृहस्पति जमा शुक्र, यदि ये बृहस्पति कुंडली के देखो अंदर अच्छा है, उच्च का है, केतु उच्च का है, उसका शुक्र उच्च का है, तो ये शनि भी अच्छा होता है। अगर मंगल नीच का है कुंडली के अंदर और बुध भी नीच का है तो समझो शनि भी नीच का है। और एक बात इसकी और भी है, पकड़िए, एक बात बताएगी मोटे रूप में। मोटे रूप में क्या है कि शनि से पहले, शनि अष्टम में है ना, पहले घरों में, मतलब पहले घरों का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 तक, 1 से लेकर 7 तक यदि केतु बैठा है कहीं भी तो शनि अच्छा माना जाता है। आज हम इतनी वीडियो बताएंगे आपको। ये जो शनि की जितनी बातें मैंने की हैं इसको तरतीब बार हम चलेंगे, इसको अगले पार्ट के अंदर इस बात को भी रिपीट किया जाएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो बाकी बातों को हम शनि खाना नंबर 8 पार्ट 2 में करेंगे।